अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जीपी फंड और सीपी फंड के दरमियान डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि जीपी फंड क्या होता है और सीपी फंड जो कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड खैबर पख्तूनख्वा में जून 2022 के बाद जो एम्प्लॉय सर्विस में आते हैं तो उनके लिए सीपी फंड है, जबकि इससे पहले जो एम्प्लॉयज़ थे तो वो पेंशन पे थे। अभी जून 2024 के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने भी सीपी फंड इम्प्लीमेंट किया है। जो एम्प्लॉयज़ जून 2024 के बाद सर्विस में आते हैं तो वो भी सीपी फंड के लिए इंटाइटल होते हैं। डियर जीपी फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, ये जनरल प्रोविडेंट फंड है, इसको हम कहते हैं CSS, कंपल्सरी सेविंग स्कीम। ये अक्सर लोग ये कंफ्यूज है इसमें कि हमसे सीपी फंड भी काटा जाता है और हमसे जीपी फंड भी काटा जाता है। हाँ जी, इसी तरह है, आपसे जीपी फंड भी काटा जाएगा और आपसे सीपी फंड भी काटा जाएगा। अभी जीपी फंड क्यों काटा जाता है? जीपी फंड को हम कहते हैं कंपल्सरी कंपल्सरी सेविंग स्कीम। ये अगर किसी एम्प्लॉय की मर्जी हो या ना हो, उससे लाजमी जीपी फंड काटा जाता है। और जीपी फंड काटा जाता है स्केल वाइज। ये स्केल वाइज काटा जाता है। हर स्केल का अपना अपना एक फिक्स रेट होता है, उस रेट के हिसाब से जीपी फंड काटा जाता है। और जीपी फंड का फायदा यह है कि जब भी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जरूरत पड़े तो वो अपना जीपी फंड का 80% जितना उसका जीपी फंड पड़ा हो उसका 80% वो इजीली बाय एन एप्लीकेशन वो विड्रॉ कर सकता है। और ये 40 इयर्स तक, जिसकी एज 40 साल तक है, वो रिफंडेबल है। वो रिफंड करेगा, फिर जब जो 80% वो विड्रॉ करे वो रिफंड कर सकता है, बल्कि रिफंड करेगा। जब 40 इयर्स के बाद उसको ऑप्शन दिया जाता है कि नॉन रिफंडेबल वो विड्रॉ करता है या रिफंडेबल। सो दैट वाज अबाउट जीपी फंड। देखिए, जब किसी एम्प्लॉय से जीपी फंड काटा जाता है तो जीपी फंड का मतलब कि वो हर टाइम जब वो चाहे एम्प्लॉय वो इसको विड्रॉ कर सकता है। अभी बात आई सीपी फंड की। कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड। अभी कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड क्या है? कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड ये है, ये जीपी फंड कोई अलग चीज है और सीपी फंड कोई अलग चीज है। नाजरीन, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड वो फंड है कि जिस तरह के मैंने कहा, अगर हम केपी गवर्नमेंट की बात करें, सो जून 2022 के बाद जो भी एम्प्लॉयज आते हैं वो सीपी फंड के लिए इंटाइटल होते हैं। उनको रिटायरमेंट के वक्त कोई पेंशन जिस तरह के पहले मुलाजमीन को मिलता है या मिलता था, वो पेंशन नहीं मिलेगा, उनको सीपी फंड मिलेगा। सीपी फंड अभी क्या चीज है? ये सेक्शन 19 ऑफ सिविल सर्वेंट एक्ट खैबर पख्तूनख्वा में जब अमेंडमेंट की गई तो सीपी फंड इंट्रोड्यूस हुआ। सीपी फंड ये है नाजरीन, जब की कोई एम्प्लॉय भर्ती होता है तो उसका जो बेसिक पे है, बेसिक पे का 10% उससे काटा जाता है और उसके साथ गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये 12% वो डालता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है अली, अली की बेसिक सैलरी है फॉर एग्जाम्पल 10,000, उसकी बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी का 10% अली से काटा जाएगा, जबकि 12% गवर्नमेंट अपनी तरफ से, गवर्नमेंट मींस यानी गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा,
या फेडरल गवर्नमेंट जून 2024 के बाद 12% वो उसके साथ ऐड करेगा और ये इसकी अब पेंशन अकाउंट में ऐड हो जाएगी सीपी फंड में। अभी गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने इसके लिए बैंक ऑफ खैबर में एक अकाउंट खोला है। बैंक ऑफ खैबर में इसका ये टोटल जो बनता है 22% ऑफ बेसिक पे, 22% ऑफ बेसिक पे ये इसकी अकाउंट में बैंक खैबर बैंक में जमा होता है। ये खैबर बैंक में जो अकाउंट है वो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का अकाउंट है, उसमें जमा होता रहता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑप्शन दिया है एम्प्लॉयज को कि वो DCMS गूगल में सर्च करके DCMS एम्प्लॉय पोर्टल पे जाके वहां पे एम्प्लॉय को चाहिए कि वो DCMS पे अपना एक अकाउंट खोले, DCMS पे एंटर हो जाए, वहां पे जो डेटा रिक्वायर है वो दे दे और अपना एक अकाउंट खोले तो उसका DCMS एम्प्लॉय पोर्टल पे एक अकाउंट खोला जाएगा। फिर वहां पे AMCs यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बहुत सारे वहां पे लिस्ट है। तो एम्प्लॉय को चाहिए कि कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो सेलेक्ट करे जो उसको पसंद हो, तो उसका जो पेंशन अमाउंट है कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड का वो ट्रांसफर हो जाएगा उसमें एमसी में, उसकी एमसी में वो ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई बंदा इससे बेखबर है कि वो एमसी में ट्रांसफर नहीं करता और बैंक ऑफ खैबर के अकाउंट में वो पड़ा रहता है, तो उसके वहीं के वहीं पैसे टिल रिटायरमेंट तक रहेंगे, क्योंकि 22% हर माह उससे उसके पेंशन अकाउंट में जमा होते रहते हैं। 22% इस महीने, 22% अगले महीने, 22% अगले महीने। तो सिर्फ उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है इस पे कोई ग्रोथ नहीं होगी, यो कोई ग्रोथ नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय DCMS में जाके और एमसी को सिलेक्ट करे तो उसके पैसे उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ट्रांसफर हो जाएंगे और उस पे वो बिजनेस शुरू करेगा वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और वो ग्रोथ करेगा। फिर जब वो पैसे ग्रोथ करेगा इस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जमा हो जाए, फिर उस पे फर्दर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको फर्दर इन्वेस्ट करेगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फर्दर उस पे ग्रोथ आएगी, तो ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे लगेगा, वो ग्रोथ करती रहेगी टिल द एज ऑफ द रिटायरमेंट। अभी यहाँ पे सीपी फंड में कंडीशंस क्या है, हमारे बहुत से भाई बहन इस पे नहीं समझते कि इसका फायदा क्या है। जिससे पहले जो पेंशन था, उस पेंशन का फायदा ये होता था कि जब बंदा रिटायर होता था तो अपनी डेथ तक वो पेंशन मंथली पेंशन लेता था। अभी उसके डेथ होने के बाद उसकी पेंशन ट्रांसफर होती थी फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन को उसकी जो स्पाउस है वो स्पाउस पेंशन लेता था। स्पाउस के बाद अगर कोई डिसेबल सन, डिसेबल डॉटर या विडो डॉटर या माइनर चाइल्ड था तो वो एलिजिबल था कि वो पेंशन ले ले। लेकिन जो सीपी फंड है, सीपी फंड में ये बिल्कुल नहीं है। सीपी फंड का मतलब ये है कि बंदा रिटायर हो जाए तो गवर्नमेंट और उस एम्प्लॉय का खाता बिल्कुल उसी टाइम खत्म होता है। ना गवर्नमेंट कोई चीज उसको उसको देता है, मतलब पैसों की मद में, और ना वो गवर्नमेंट से ले सकता है। हाँ, जबकि जीपी फंड जो है ना, जीपी फंड अगर वो वक्तन फोक्तन वो विड्रॉ करता है तो विड्रॉ कर सकता है, या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो लमसम वो विड्रॉ करना चाहे तो वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लमसम भी वो विड्रॉ कर सकता है। लेकिन सीपी फंड के हवाले से रूल्स फिर ये कहता है कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड रूल्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो वो ये कहता है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस उन्होंने लगाई है कि सीपी फंड जब एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ट्रांसफर हुई या बैंक ऑफ खैबर में पड़ी रही, तो एट टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय उसको हरगिज विड्रॉ नहीं कर सकता। रिटायरमेंट के वक्त जब वो रिटायर हो जाए तो वो रिटर्न में एक रिटायरमेंट ऑर्डर जो है ना वो फाइनेंस डिपार्टमेंट पेंशन सेल को वो प्रोवाइड करेगा, और पेंशन सेल फिर उसको उसका जितना अमाउंट है वो एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर प्लस जो उस पे जितना ग्रोथ आया है तो वो ग्रोथ वो साथ लेके वो पूरा अमाउंट जो है ना
फिर उसका हो गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसका जो जितना भी पेंशन अमाउंट है उसका 20% ये कहता है सेक्शन 5 क्लॉज ई सेक्शन 5 ऑफ कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड रूल्स ये कहता है कि वो 20% रिटायरमेंट के बाद विड्रॉ करेगा और 20% के अलावा जितना अमाउंट एएमसी के पास रहता है तो उसके पास दो ऑप्शन है एम्प्लॉय के पास कि 20 साल तक उसके साथ एग्रीमेंट है एएमसी के साथ कि उसको एएमसी के साथ पड़ा रहेगा और फिर वहां से विड्रॉ करता रहेगा और उस पर फर्दर ग्रोथ आएगी। या अगर एम्प्लॉय की डेथ हुई, अगर 20 साल से पहले एम्प्लॉय की डेथ हुई तो भी ये पूरा अमाउंट उसकी फैमिली जो है ना विड्रॉ कर सकती है। या 20 साल तक वो एम्प्लॉय जिंदा रहा तो 20 साल के बाद वो 100% विड्रॉ कर सकता है। फिर उसकी अपनी मर्जी है, अगर उस 20 साल के बाद भी वो उसके साथ एग्रीमेंट करना चाहे एएमसी के साथ कि आपके पास ये मेरे पैसे फर्दर भी पड़े रहे और उस पर ग्रोथ आए और मैं सिर्फ इतने पैसे विड्रॉ करूंगा, तो एज पर रूल्स वो वहां पे एएमसी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट से पहले यानी उसने रिजाइन दे दी या वो किसी और गवर्नमेंट में चला गया, उसने जॉब छोड़ दी, तो उस पर फिर ये रूल्स लागू नहीं होंगे। वो फिर इंटाइटल है कि वो फिर 100% ऑफ जो पेंशन अमाउंट है वो विड्रॉ कर सके, 100% फिर वो विड्रॉ कर सकता है। ये कुछ सीपी फंड और जीपी फंड जो कि बहुत सारे बहन भाई इसमें नहीं समझे थे, तो मैंने जरूरी समझा कि इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं और सीपी फंड और जीपी फंड का डिफरेंस बताऊं। तो सीपी फंड तो ये फिर पेंशन के लिए इंटाइटल नहीं होंगे, इनका खाता फिर सीपी फंड वालों का खाता एएमसी के पास ही रहेगा। तो सिर्फ ये कि यहाँ पे जो है ना, जिस तरह की मैंने कहा कि पेंशन में फैमिली पेंशन होता है जबकि सीपी फंड में फैमिली पेंशन नहीं होता, सिर्फ यही डिफरेंस है। बाकी मेरे ख्याल से कि ये बहुत बेनिफिशियरी है एज कंपेयर टू पेंशन। और जीपी फंड वो पेंशन वालों से भी काटा जाता है और वो सीपी फंड वालों दोनों से भी काटा जा सकता है, लेकिन जो जीपी फंड है वो हर वक्त आप निकाल सकते हो, जबकि सीपी फंड है वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक कंडीशन और भी इन्होंने लगाया है, मैं अगर वो आपके साथ डिफाइन करूं, अगर कोई बंदा किसी भी वजह से ड्यूरिंग सर्विस, मैं यहां पे लिखूं ड्यूरिंग सर्विस, अगर वो सीपी फंड से कुछ हिस्सा या पूरा उसका सीपी फंड जितना रहता है एमसी के साथ वो अगर विड्रॉ करे तो फिर क्या कंडीशन होगी उसके लिए फिर ये पेनल्टी होगी कि जब से वो विड्रॉ करे तो उसी ही दिन से एम्प्लॉयर का जो शेयर है जो कि 12% है वो 12% एम्प्लॉयर का शेयर उसमें ऐड नहीं होगा, एम्प्लॉयर अपना शेयर बंद करेगा अगर वो ड्यूरिंग सर्विस सीपी फंड विड्रॉ करे। एक नुकसान तो उसको ये होगा कि 12% जो एम्प्लॉयर का शेयर है उससे वो बिल्कुल मुस्तस्ना होगा, वो नहीं लेगा। सेकंड, वो जब तक अपना जो अमाउंट उसने विड्रॉ किया है उसके वापसी होने तक 1% ऑफ द विड्रॉ अमाउंट 1% ऑफ द विड्रॉन अमाउंट वो एडिशनल पेमेंट करेगा एएमसी को। फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपए ली है तो 10 रुपए के साथ 1% एडिशनल अमाउंट वो देगा, इससे भी वो मुबर्रा होगा यानी मुस्तस्ना होगा, ये भी नहीं लेगा और 1% एडिशनल अमाउंट भी वो साथ में जमा करेगा जब तक ये वो अमाउंट उस एएमसी को वापस ना करे। तो ये एक नुकसान और भी है क्योंकि रिटायरमेंट से पहले सीपी फंड विड्रॉ नहीं किया जा सकता। नाजरीन, अगर कोई क्वेश्चन हो इसके सीपी फंड के हवाले से, जीपी फंड और सीपी फंड के हवाले से, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूं। थैंक यू।